नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। इस खबर को देखकर सुनकर आप सब लोग गदगद हो जाएंगे। लंबे समय से चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन आखिरकार जब भक्तों का आक्रोश बढ़ा तो चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जो कुछ भी हुआ है चंपत राय और अनिल मिश्रा की मिली भगत से हुआ है। यहां तक कि लोग बता रहे हैं कि अनिल मिश्रा अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को सबसे ज्यादा वो राम मंदिर में नियुक्ति करते थे, यानी कि जो कर्मचारी थे वो अनिल मिश्रा के खासम खास लोग थे। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अनिल मिश्रा और चंपत राय को चंदा चोरी मामले में कोई जानकारी नहीं है। आज जब इस्तीफा हो गया है तो ऐसे में लोगों ने राहत की सांस ली है कि अब चंपत राय पर भी नकेल कसी जाएगी, अब अनिल मिश्रा को भी नहीं बख्शा जाएगा। दोस्तों, इस्तीफे का कारण क्या है, किन वजहों से इस्तीफा दिया गया है, सारी जानकारी आज हम सब लोग इस वीडियो में देख पाएंगे। और इस्तीफे के बाद क्या लगता है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि दोस्तों कहा यह जा रहा है, विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि चंपत राय आरएसएस को राम मंदिर से पैसे देता था, यानी कि आरएसएस ने राम मंदिर को अपने कमाई का ठिकाना बना रखा था और चंपत राय आरएसएस से जुड़े हुए हैं और वो आरएसएस की मदद भी कर रहे थे। वो राम मंदिर का पैसा आरएसएस को दे रहे थे। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल ने किया है। दोस्तों, ऐसे में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा इस मामले में एक नया मोड़ माना जा रहा है। यह समझा जा रहा है कि अब मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। देखिए, लल्लन टॉप की रिपोर्ट है और लिखा भी है, चंपत राय अनिल मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट से बाहर, इस्तीफा मंजूर कर समिति ने कहा कि हम शर्मिंदा हैं। देखिए, यहां पर समिति ने कहा कि हम शर्मिंदा हैं। अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। देखिए, लिखा भी है, राम मंदिर चढ़ावा गबन विवाद के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने वाले चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा ट्रस्ट ने मंजूर कर लिया है। अब ट्रस्ट की जिम्मेदारी कृष्ण मोहन संभालेंगे और नई टीम का वो गठन भी करेंगे। लिखा भी है, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राम मंदिर के चंदे के गबन का मामला सामने आने के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया था। उनके साथ ट्रस्ट के अन्य सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। अब इस्तीफा हो गया है तो क्या पुलिस शिकंजा कसेगी अनिल मिश्रा पर या फिर चंपत राय पर? अब तो इस्तीफा हो गया है, और जब इस्तीफा हो गया है तो क्या बड़ी कार्रवाई होगी या फिर नहीं, यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि इस्तीफा हो गया है, पुलिस तुरंत इनको गिरफ्तार करे, पुलिस इनको रिमांड पर ले और उसके बाद इनसे भी पूछताछ करे, क्योंकि ये राम मंदिर ट्रस्ट के मुखिया थे। राम मंदिर ट्रस्ट में इनकी जो इच्छा ये करते थे, तो गुनहगार तो ये भी है। जब 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी इनकी भी होनी चाहिए। अब देखिए, खबर में लिखा भी है, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जो कुछ हुआ है उससे हमें दुख और शर्मिंदगी है। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। गिरी ने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट का काम अब कृष्ण मोहन देखेंगे। गोविंद गिरी ने मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया था। महामंत्री के नाते काम करने वाले चंपत राय को इस घटना से बड़ी वेदना हुई थी। उन्हें लगा कि जब तक सारा न्याय नहीं हो जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते, तब तक हम लोगों को वहां पर रहना ठीक नहीं लगता है। यह सोचकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, तरह तरह की बातें हो रही हैं कि यहां पर चंपत राय ने कहा कि हमारा रहना ठीक नहीं है, जब तक सारे अपराधी पकड़े नहीं जाते, चोर पकड़े नहीं जाते, तब तक हम राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं रहेंगे, हम अपना इस्तीफा दे रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चंदा चोरी हो रहा था तो ये लोग कहां सो रहे थे, इन्हें क्यों नहीं पता। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, लिखा भी है, इसे मानना या ना मानना हमारे ट्रस्ट के हाथ में था। इस पर के पराशरण ने कहा कि संविधान के अनुसार इस्तीफा देते ही यह स्वीकृत माना जाता है, इसीलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा नहीं था। उन्होंने हम लोगों को समझाया कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। चंपत राय ने त्याग पत्र दे दिया है तो उसे स्वीकार या अस्वीकार करना हमारे हाथ में नहीं है, हम लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। गिरी ने आगे कहा कि इसके बाद कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का काम सौंपा गया है
वो राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यकारी महासचिव होंगे। वो अपनी नई टीम बनाएंगे। कृष्ण मोहन राम मंदिर चंदा चोरी मामले के मुख्य शिकायतकर्ता और ट्रस्ट के न्यासी भी हैं। तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि कृष्ण मोहन को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और खुद इस्तीफा, ये भी बताया जा रहा है कि इस्तीफा खुद अनिल मिश्रा और चंपत राय ने अपनी स्वेच्छा से दिया है। इस्तीफे के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, इस्तीफे के कई कारण हो सकते हैं। इस्तीफे का कारण खुद का बचाव भी हो सकता है। ये एक कानूनी प्रक्रिया भी है कि जब हमारे ऊपर आरोप लगे हमने इस्तीफा दे दिया, हमने राम मंदिर का कंट्रोल अपने पास नहीं रखा कि हमने कोई सबूतों के साथ छेड़खानी की है। तो दोस्तों ये सारी योजनाओं के तहत हो रहा है, ठीक है। मुझे तो यही लग रहा है कि बड़े लोग बच जाएंगे और छोटे लोग इसमें लपेटे जाएंगे और बुरी तरीके से लपेटे जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश माफ करेगा इन जैसे चंदा चोरों को? देखिए, अगर किसी ने भी चंदा चोरी की है, चाहे वो कोई छोटे लेवल का कर्मचारी हो या बड़े लेवल का कर्मचारी हो या फिर सरकार में बैठा हुआ कोई भी क्यों ना हो, ठीक है, उस पर कानूनी शिकंजा कसना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये कोई साधारण चोरी की बात नहीं है भाई। करोड़ों का गबन हुआ है, करोड़ों भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। किसी ने सोने की रामायण की किताब भेंट की, किसी ने चांदी सोने की ईंटें दी हैं, ठीक है, किसी ने क्या तो किसी ने क्या, करोड़ों के जेवरात भगवान राम को समर्पण किए हैं। लेकिन वही राम मंदिर अगर इन चंदा चोरों के ठिकाने बन जाएंगे तो भाई लोगों की भावनाएं आहत होंगी। और मांग ये भी की जा रही है कि सरकारी खर्च का लेखा जोखा करने वाली संस्था कैग इस मामले की ऑडिट करे। कैग को जिम्मेदारी सौंपी जाए कि कितना चंदा आया, कितना चंदा बचा है, कितना चोरी हुआ है, कैग को भी इसमें शामिल किया जाए। ये मांग अदालत से की जा रही है, लेकिन अदालत हरी झंडी नहीं दिखा रही है। तो दोस्तों हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि बहुत बड़ी सच्चाई इसमें छिप रही है। सच्चाई सबको मालूम है कि इसके पीछे कौन है, किसके इशारे पर ऐसा हुआ है, लोग सब जानते हैं, लेकिन मारे डर के कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यहां तक कि ब्रजभूषण शरण सिंह भी कह रहे हैं कि पता सब है, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं उनसे डरता हूं। अब दोस्तों स्वाभाविक है कि कितने बड़े लोग हैं, कितने खूंखार लोग हैं जो राम मंदिर के साथ धोखा कर सकते हैं, भगवान राम के साथ छलावा कर सकते हैं, वो किसी व्यक्ति के साथ भी कर सकते हैं। इसलिए ब्रजभूषण सिंह भी डरे हुए हैं कि हम नाम नहीं ले सकते, हम डरते हैं उन लोगों से। अब अंदाजा लगाइए कि वो कितने बड़े लोग हैं जिन्होंने चंदा चोरी की है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।